हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के हमारे इस यूपी स्पेशल वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी स्पेशल जीके तो जो भी उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम होता है, चाहे वो पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, या फिर जो है यूपीपी हो, या फिर स्टाफ नर्स, कोई भी अगर या यूपी ट्रिपल एससी कोई परीक्षा हो तो उसमें यूपी स्पेशल ज़रूर पूछता है। तो यूपी स्पेशल को कैसे डील करें, कैसे इसको कम समय में बहुत अच्छे अंक लाए जा सकते हैं, ये एक ऐसा सेक्शन है जहां से आप स्कोर आसानी से कर सकते हैं और अदर स्टूडेंट जो अदर स्टेट के होते हैं उनसे आप आगे निकल सकते हैं। स्पेशली यूपी स्पेशल जो सबके लिए जीएस है वो आपके लिए सामान्य जानकारी है, ज़्यादातर चीज़ें आपको पता हैं। तो हम इसको जो है सुपर फास्ट तरीके से बहुत जल्दी जो है कंप्लीट करेंगे और मैं दावा कर सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें यूपी स्पेशल की कंप्लीट हो जाएंगी और तैयार हो जाएंगी। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक सुपर फास्ट तरीके से यूपी स्पेशल जी के कंप्लीट पैकेज रहेगा इसी वीडियो में। शुरू करते हैं। तो उत्तर प्रदेश का एक परिचय देख लेते हैं। तो जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है, पहले नंबर पर है जनसंख्या के स्थान पर। लेकिन अगर क्षेत्रफल की बात करें तो ये चौथे नंबर पर है, फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट है। तो पहले नंबर पे है राजस्थान, दूसरे पे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट आता है इसकी राजधानी की बात करें तो राजधानी, प्रशासनिक राजधानी लखनऊ है, लेकिन विधायी राजधानी या न्यायिक राजधानी इलाहाबाद है, क्योंकि यहाँ पे हाई कोर्ट है। और इसका जो है विभाजन हुआ था 9 नवंबर 2000 में हुआ था। इसके 13 पहाड़ी जिलों को काटकर एक नया राज्य उत्तराखंड बनाया गया था। नेक्स्ट आता है विश्व में जो है केवल चार देश जैसे चीन और चार देश चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया उत्तर प्रदेश में जनसंख्या से अधिक है। मतलब अगर विश्व में देश के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश पांचवा सबसे बड़ा देश बन जाएगा अगर जनसंख्या के मामले में देखा जाए। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्य कितने हैं। तो देखिए, ये आयोग में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। तो अगर राज्य केवल पूछ रहा है तो आप उसका उत्तर 9 लिखेंगे। लेकिन अगर अलग अलग पूछता है कि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं और राज्य कितने हैं, तब आप 8 और 1 बताएंगे। तो आप यूपी के मैप के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे उत्तर में, यूपी के उत्तर में जो है नेपाल है, हिमाचल प्रदेश है और उत्तराखंड है। तो हिमाचल प्रदेश में जो सहारनपुर जिला इससे लगता हुआ है। और पश्चिम में इसके देखें तो राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा है। और पूरब में देखें तो बिहार है। और पूर्व पूरब और दक्षिण की तरफ देखें तो झारखंड और छत्तीसगढ़ है। इसके अलावा दक्षिण में मध्य प्रदेश है। तो ये हो गए राज्य सीमावर्ती प्रदेश। अगर इसमें सीट की बात करें तो लोकसभा की 80 सीटें हैं और राज्यसभा की 31 सीटें हैं, जो किसी भी राज्य में सर्वाधिक है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक लोकसभा सीटें कहाँ हैं, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक राज्यसभा सीटें कहाँ हैं, तो ये भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट आता है न्यायपालिका, इलाहाबाद उच्च न्यायालय है। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 403 है। और इसमें जो है पहले जो है एक एंग्लो इंडियन को जो है मनोनीत किया जाता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है ये हटा दिया गया प्रावधान। और अब जो है विधानसभा सीटें यूपी में 403 हैं और विधान परिषद की सीटें 100 हैं। जिलों की संख्या देखें तो जो है 75 जिले हैं कुल, और इसमें 18 मंडल हैं। 75 जिले, 18 मंडल। राजकीय भाषा जो है हिंदी है। 1989 से जो है उर्दू जो है द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में मानी गई। नेक्स्ट आता है क्षेत्रफल। इसका जो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रौंच है। और 12 सिंघा राजकीय पशु है। राजकीय पुष्प पलाश या टेसू है। और राजकीय वृक्ष, इसे फायर ऑफ फॉरेस्ट बोलते हैं। ब्यूटिया मोनोस्पर्मा इसका जो है बॉटनिकल नेम है। पलाश का बॉटनिकल नेम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है और इसको जंगल की आग भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है राजकीय वृक्ष। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। राजकीय खेल क्या है इसका? हॉकी है। राजकीय चिन्ह एक वृत्त में दो मछली व एक तीर धनुष।
अच्छा, इसमें कई लोग पूछते हैं क्या क्या बना हुआ है, तो ये भी आप जानते रहिए। इसमें मछली बनी है जो अवध के शासकों का प्रतीक है, और ये धनुष बना हुआ है। तो ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। कुल जनसंख्या के मामले में देखें तो 19,98,000, इसकी कुल जनसंख्या कितनी है? 19,98,000, 19 करोड़, सॉरी 19 करोड़, कितनी जनसंख्या है? 19,98,12,341। तो ऐसे आप याद करिए, 19,98,00,000, बस ये 2 डिजिट याद रहेगा तो आप आसानी से कर लेंगे। देश का कितने प्रतिशत पे है? तो ये 16.51% देश की जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। पुरुष की परसेंटेज देखें तो 52 भारत में जो है लिंगानुपात कम है, तो सिंपल बात है, पुरुष का प्रतिशत ज़्यादा रहेगा, तो यहाँ 52.28%, महिला 47.72% हैं। नेक्स्ट है, 0 से 6 आयु वर्ग की कुल जनसंख्या कितनी है? तो ये है आपका 15.41%। कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 77 ग्रामीण जो है 77.70% है, और शहरी जनसंख्या 22.30% है। देश की कुल नगरीय शहरी जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत है? तो 11.79, महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। 2001 से 11 के दौरान औसत 10 की वृद्धि कितनी है? 20 है। तो ऐसे ट्रिक बना सकते हैं आप, 10 की वृद्धि जो है 20 है, तो इसमें जो है और औसत वृद्धि दर 22 है। नेक्स्ट आता है, 2001 से 11 के दौरान औसत 10 की वृद्धि में गिरावट दर्ज हुई, तो 5.63% गिरावट दर्ज हुई। 2001 से 11 के दौरान पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि हुई, कितनी वृद्धि हुई? 19.31%। 2001 से 11 के दौरान महिलाओं की जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? 21.23%। 2001 से 11 के दौरान महिलाओं की वृद्धि दर पुरुषों से कितनी प्रतिशत अधिक रहा? तो 1.92%। देश के सभी राज्यों के मध्य 10 की वृद्धि दर के मामले में उत्तर प्रदेश जो है 14वां स्थान है। अगर 10 की वृद्धि के मामले में देखे जाएं तो पूरे देश में उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश का औसत जनघनत्व कितना है? 829 है प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब एक वर्ग किलोमीटर में जितने व्यक्ति रहते हैं उसी को औसत जनघनत्व कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, 2001 से 11 के मध्य 2001 से 11 के मध्य औसत जनघनत्व में कितनी की वृद्धि हुई? 139 की। जनघनत्व के मामले में देश के सभी राज्यों व संघ शासित प्रदेशों के मध्य उत्तर प्रदेश का स्थान 9वां स्थान है। उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात कितना है? 912 है। अनुसूचित जातियों में जो है लिंगानुपात 907 है। अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात कितना है? 951 है। 2001 से 11 के मध्य वयस्क लिंगानुपात में कितने की वृद्धि हुई है? तो 14 की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश की औसत साक्षरता कितनी है? तो ये 67% है, 67.7%, ये जो है औसत साक्षरता है। अब अगर जो है पुरुष का पूछे तो इसी में 10 जोड़ देना है, मतलब 77% है पुरुष की साक्षरता, और महिला साक्षरता 57%, 10 घटा देंगे, सिंपल सी ट्रिक है। नेक्स्ट आता है, औसत साक्षरता में हुई वृद्धि 11.34%, पुरुष साक्षरता 77.30%, महिला साक्षरता 57.20% है। नेक्स्ट तथ्य, जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे बड़े नगर निगम, ये भी कई बार सवाल पूछा हुआ है। तो इसमें जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछेगा सबसे बड़ा नगर निगम कौन है, तो लखनऊ है पहले नंबर पे, कानपुर, फिर गाजियाबाद। लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद है, लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद, ये आप आसानी से याद किए रहेंगे। नेक्स्ट आता है, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक आंकड़े। कुल जिले 75, जनगणना में शामिल कुल जिले 71, वैधानिक नगर 648 हैं। 1 से 10 लाख आबादी वाले नगर 64 हैं। 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर कितने हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न पूछा गया था, तो 7 शहर हैं। कुल तहसील, ये सब सिंपल चीज़ें हैं। नगर निगम जो है 18 हो गए हैं इस समय, और नगर पालिका 199 हो गई। ये सब नहीं पूछता है, ये सब नहीं पूछता है। नेक्स्ट आता है, जिलेवार जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़। देखिए ये भी एक ट्रिक है, तो बाद लगा हुआ है,
इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। तो ये सर्वाधिक जनसंख्या। न्यूनतम में अगर आएगा तो छोटे शहर जो हैं वहीं पे न्यूनतम जनसंख्या होगी। तो सिंपल सा ट्रिक लगा करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या में महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती है। 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले, तो इसमें भी जो है अच्छा शिशु मतलब बालकों की संख्या पूछ रहा है, तो इसमें इलाहाबाद, मुरादाबाद, सीतापुर है। 10 की वृद्धि वाले जिले जो है सर्वाधिक 10 की वृद्धि, तो शीर्ष में गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती है। और अंतिम में कौन है? न्यूनतम 10 की वृद्धि किसकी है? कानपुर नगर, हमीरपुर और बागपत की। नेक्स्ट आता है जनसंख्या घनत्व। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है 3 जिलों में है, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ। न्यूनतम जनघनत्व किसमें है? ललितपुर, सोनभद्र और हमीरपुर। और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले जो है गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर है। और अंतिम नगरीय जनसंख्या न्यूनतम मतलब पूछा जाए नगरीय जनसंख्या किसमें, तो श्रावस्ती, चित्रकूट और कौशाम्बी में है। साक्षरता की बात करें तो उत्तर प्रदेश की साक्षरता अभी ऊपर बताया गया था 67.7% है। सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले हैं, कौन कौन से? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया। जी के गौतम बुद्ध नगर, कानपुर और औरैया। तो ये जो है सर्वाधिक साक्षरता, जीके जिसकी अच्छी रहेगी उसकी साक्षरता तो अच्छी रहेगी। तो गौतम बुद्ध, कानपुर नगर और औरैया हो गए। नेक्स्ट न्यूनतम साक्षरता के मामले में श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। दोस्तों ये बहुत पिछड़े हुए क्षेत्र जिले हैं, इस वजह से इनका जो है न्यूनतम जो है क्या हुआ है? साक्षरता हुई है। यहाँ पे नगरीय जनसंख्या में शीर्ष जिला जो है ये आपको बता दिया गया है, गाजियाबाद, लखनऊ और कानपुर नगर है। परसेंटेज के मामले में पूछ रहा है। अंतिम जिले श्रावस्ती, कुशीनगर और महाराजगंज है। पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता। तो महिला साक्षरता के बारे में ये प्रश्न अलग से पूछता है। महिला साक्षरता में शीर्ष जिले कौन से? कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर। और अंतिम न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ पे? श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच हो गया। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ पे है? सर्वाधिक एससी जनसंख्या या अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ पे है? तो पहले नंबर पे है सीतापुर, दूसरे पे इलाहाबाद, हरदोई। सीतापुर, इलाहाबाद और हरदोई। न्यूनतम एससी जनसंख्या कहाँ पे है? बागपत, श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर में है। नेक्स्ट आता है लिंगानुपात की बात करें तो सर्वाधिक शीर्ष लिंगानुपात कहाँ पे है? तो जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया। जौनपुर जैड होता है। जौनपुर, आजमगढ़ और देवरिया सर्वाधिक लिंगानुपात। न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर, बागपत, हमीरपुर या कानपुर नगर में है। और अनुसूचित जाति परसेंटेज में सर्वाधिक कहाँ पे है? प्रतिशत में अनुसूचित जाति सर्वाधिक कहाँ पे है? तो कौशाम्बी, सीतापुर और हरदोई। न्यूनतम एससी परसेंटेज कहाँ है? बागपत, बरेली और बलरामपुर में। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ पे है? सोनभद्र जनजाति सर्वाधिक कहाँ है? सोनभद्र, बलिया और देवरिया में है। और न्यूनतम जनजाति जनसंख्या कहाँ है? बागपत, कन्नौज और बदायूं में है। सबसे कम यहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं। तो अनुसूचित जनजाति एसटी जो है परसेंटेज में सबसे अधिक कहाँ पे है? सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया में है। और न्यूनतम कहाँ पे? बागपत, कन्नौज और बदायूं में है। अब नेक्स्ट कुछ फैक्ट देख लेते हैं कि देश व राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री जो है कौन बन गई हैं? देश व राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। अच्छा, अभी एक प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश में कितनी महिला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी हैं? तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। एक तो सुचेता कृपलानी हो गए और दूसरा जो है सुश्री मायावती जी हो गई। तो 2 लोग बन चुके हैं। नेक्स्ट आता है देश व राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। नेक्स्ट आता है सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री कौन बना है? तो ये हो गए सुश्री मायावती जी 4 बार। अब एक प्रश्न और अभी पूछा जा सकता है करंट में कि सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हो चुके हैं, जो सर्वाधिक समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री
रहे हैं। नेक्स्ट आता है स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन बना है? पुरुषोत्तम दास टंडन जी। प्रथम लोकायुक्त विशंभर दयाल है। प्रथम प्रोटेम स्पीकर जो है फतेह बहादुर सिंह हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्न, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हापुड़ है। दोस्तों ये कन्फ्यूजन वाला फैक्ट है, इससे पहले जो है संत रविदास नगर भदोही हुआ करता था, लेकिन जब से हापुड़ बन गया है और जनगणना 2011 के अनुसार देखें तो सबसे छोटा जिला जो है क्षेत्रफल में अब हापुड़ हो गया है। एक ये प्रश्न है, खूब पूछा जाता है, मुख्यालय से भिन्न नाम वाले जिले सूची मिलाने को आ जाती है तो इसको आप आसानी से मिला सकते हैं। जैसे गौरीगंज के कहाँ का मुख्यालय है? अमेठी का है। खलीलाबाद संत कबीर नगर। और नोएडा जो है कहाँ का है? गौतम बुद्ध नगर। मंझनपुर कौसाम्बी है। अकबरपुर अंबेडकर नगर का है। पडरौना जो है कुशीनगर का है। अकबरपुर माती ये कानपुर देहात का है। नवगढ़ जो है सिद्धार्थ नगर। रॉबर्ट्सगंज जो है सोनभद्र का है। उरई जालौन का है। फतेहगढ़ जो है फर्रुखाबाद का है। पमासा जो है संभल का है। तो ये प्रश्न भी बहुत नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गंगा सबसे ज़्यादा प्रदूषित होती है तो कन्नौज से वाराणसी तक में। गंगा में सर्वाधिक बीओडी मिलता है तो कानपुर से इलाहाबाद तक में। अगला फैक्ट, उत्तर प्रदेश में गंगा की लंबाई कितनी है? लगभग 900 किलोमीटर। राज्य में सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है? तो बदायूं है। 133 किलोमीटर है। यमुना कितने जिलों से होकर बहती है? 19 जिलों से होकर बहती है। नेक्स्ट आता है, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ किस नदी के तट पर है? तो गोमती नदी के तट पर है। जौनपुर हो गया और लखनऊ हो गया, सुल्तानपुर, ये सब गोमती नदी के तट पर है। अयोध्या, गोला और बरहलगंज बरहज ये सब सरयू नदी के तट पर हैं। गोरखपुर बरहज जो है राप्ती नदी के तट। नेक्स्ट आता है, बांदा जो है केन नदी के तट पर है। हमीरपुर बेतवा के तट पर है। चित्रकूट पयस्विनी या मंदाकिनी नदी के तट पर है। और सोनभद्र जो है सोन के तट पर है। मुरादाबाद जो है रामगंगा के तट पर है। प्रतापगढ़ सई नदी। तो कौन सा शहर किस नदी के किनारे है? ये चित्रकार और कार है जैसे विश्वनाथ मेहता ने क्या बनाया था? प्यास, ऊंट और सृष्टि। इसके अलावा रणवीर सिंह ने पहाड़ी घसियारे। बिष्ट ने गपसप बनाया था। सत्यम शिवम सुंदरम जो है शिवनंदन नौटियाल ने बनाया था। ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न, चुनारगढ़ की अनूप वेदिका भर्तहरि मुनि से संबंधित है। नेक्स्ट आता है संस्कृति और स्थान। तो इसमें स्थापत्य कला के बारे में यूपी की बात करेंगे, ये भी मिलाने को आ जाता है प्रश्न। तो सहेत महल श्रावस्ती में है। रानाभर स्तूप कौसाम्बी में है। और धमेख जो है सारनाथ में है। घोषिता राम मठ कौसाम्बी में है। कनक भवन अयोध्या। कदमगिरी पर्वत चित्रकूट। कलिंजर दुर्ग बांदा में है। देवा शरीफ ये बाराबंकी में है। 84 गुंबद ये कालपी में है। जामा मस्जिद मुरादाबाद में। अटाला मस्जिद जौनपुर में है। शाही किला ये भी जौनपुर में है। वृंदावन मंदिर या ये मथुरा में है। जेके मंदिर कानपुर में है। और विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर में है। भारत माता मंदिर ये भी वाराणसी में है। संगीत के लिए जो है भारत खंडे संस्थान जो है यूपी का सबसे पुराना संगीत संस्थान है। इसका नाम भारत खंडे हिंदुस्तानी महाविद्यालय रखा गया। 2001 में इसे डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट आता है भारत खंडे संगीत संस्थान 1926 लखनऊ में। प्रयाग संगीत सम्मेलन 1926 इलाहाबाद में। राज्य ललित कला अकादमी 1962 लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी 1963 लखनऊ में। भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 ये भी लखनऊ में है। राष्ट्रीय कथक संस्थान 1988-89 लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश जैन विद्या संस्थान 1990 में स्थापित हुआ, ये भी लखनऊ में है। तो एक ट्रिक मार सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला जो है फैक्ट है, प्रमुख संगीत घराने, ये भी पूछता है कि कौन किस घराने से संबंधित है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, फिर भी जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दिया जा रहा है। अलख दास, मलूक दास और मदुरै रामास्वामी ये आगरा घराने के थे। बिंदादीन, कुदऊ सिंह, खुर्शीद अली खान ख्याल गायन के पितामह जो है। शंभू महाराज, बिरजू महाराज, बेगम अख्तर और वाजिद अली शाह अख्तर पिया ये अवध कला या लखनऊ घराना इसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है किराना घराना। काले खान गंगूबाई, भीमसेन जोशी पूछा गया था। किराना घराने से संबंधित है और ये मुजफ्फरनगर में है।
नेक्स्ट आता है बनारस घराना। तो गिरजा देवी, सितारा देवी, रसूलन बाई और किशन महाराज, बिस्मिल्ला खान और ठाकुर जयदेव सिंह, ये सब क्या है, बनारस घराने से संबंधित है। अतरौली घराना, मल्लिकार्जुन, मंसूर चांद खान, यह घराना ध्रुपद धमार गायन के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर, जाकिर उद्दीन खान, नसीर, फैयाजुद्दीन डागर, ये सब जो है। रामपुर घराना, उस्ताद अमीर खान, खुसरो की ख्याल गायकी ने इस घराने को चरम पर पहुंचाया। घसीट खान, जैनू खान। फतेहपुर सीकरी घराना, जोरावर खान, लता मंगेशकर के गुरु अली खान इसी घराने में थे। फतेहपुर सीकरी घराना। भिंडी बाजार घराना, मुंबई, सितार वादन के लिए विख्यात। इमदाद खान, इनायत खान, ये जो है भिंडी बाजार। और इटावा घराना, ध्रुव तारा जोशी तबला वादन से संबंधित है। अजराड़ा घराना, यहाँ कोई घराना किंतु यह शहर कई संगीतज्ञों से जुड़ा है, जैसे केसरबाई और जानकी छप्पन छुरी, ये इलाहाबाद का हो गया। नीचे कुछ कलाकार और क्षेत्र दिए गए हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया, रघुनाथ सेठ, ये बांसुरी वादन से संबंधित है। नजीर खान सारंगी वादन से करामत उल्ला खान सरोद बजाते थे। और किशन महाराज, गुदई महाराज, ये तबला वादन से संबंधित थे। ये बहुत पूछता है महाराज महाराज दे करके और कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, तो इसको बहुत अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए। किशन महाराज तबला बजाते थे और गुदई, किशन और गुदई महाराज तबला वादन संबंधित थे। बाकी शंभू महाराज, बिरजू, अच्छन महाराज, बिंदा दीन, ये सब जो है कत्थक से संबंधित थे। श्रीमती एन राजन वायलिन घराना, वायलिन बजाते थे ये। अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश का केवल एक शास्त्रीय नृत्य है, तो वो कौन सा है, कत्थक है। और इसको वाजिद अली शाह के दरबार में विकसित किया गया था। ठाकुर प्रसाद इसके अगुआ थे। कत्थक और कथकली में कभी कभी वो कन्फ्यूजन हो जाता है, तो कथकली जो है केरल का है, कत्थक जो है उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट आता है कुछ लोक नृत्य और कहाँ पर किए जाते हैं, उसके क्षेत्र क्या हैं। जैसे झूला नृत्य और रास नृत्य, चरकुला और मयूर नृत्य, ये ब्रज क्षेत्र में होता है। चरकुला नृत्य को घड़ा नृत्य भी कहते हैं, क्योंकि रथ के पहियों पर घड़ा रखकर किया जाता है। सौरा या शायरा कृषकों के द्वारा। घुरिया और राई, ये बुंदेलखंड में किया जाता है। अगला है कार्तिक या ख्याल, ये सब जो है बुंदेलखंड में होता है। कठफोड़वा, धोबिया और नटवरी नृत्य जो है पूर्वांचल में होता है। कर्मा एवं शीला और चौलर नृत्य, ये सोनभद्र मिर्ज़ापुर में होता है। ठडिया ढरकरहरी सोनभद्र में। कलाबाजी अवध में होता है। जोगिनी रामनवमी पर होता है। छोलिया नृत्य राजपूत विवाह उत्सव पर। धीवर कहारों के द्वारा। लठमार दीवारी नृत्य चित्रकूट में होता है। और नाटक यूपी में रास लीला और नौटंकी दो प्रमुख लोक नाट्य हैं। इसके अलावा कानपुर व हाथरस में नौटंकी शैली प्रचलित है। रहुला लोक नाट्य जो है बुंदेलखंड। राज्य के प्रमुख मेले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेले मथुरा में और कानपुर में। सबसे कम जो है मेले कहाँ पे लगते हैं, पीलीभीत में लगते हैं। अब कुछ प्रसिद्ध मेले और उनका स्थान। तो ददरी पशु मेला बटेश्वर, ये बलिया में लगता है। ददरी पशु मेला ददरी जो है बलिया में लगता है। बटेश्वर पशु मेला आगरा में लगता है, ऊंट मेला भी कहते हैं। नवचंदी मेला मेरठ में होता है। गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ में। हरिदास जयंती मेला मथुरा व फतेहपुर सीकरी में। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में। मुड़िया मेला जो है वृंदावन में होता है। सैयद सालार मेला बहराइच में। गाजी मियाँ का मेला इसको कहते हैं। देवी पाटन मेला बलरामपुर में। फाल्गुन मेला रामपुर में। कलिंजर बांदा में है। कैलाश मेला आगरा में है। नक कटैया मेला वाराणसी। शाकंभरी देवी मेला जो है सहारनपुर में है। शोरो मेला कासगंज एटा में है। परिक्रमा मेला नैमिषारण्य सीतापुर में है। नैमिषारण्य सीतापुर में है। गोला गोकर्ण नाथ जो है लखीमपुर खीरी में है। गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में होता है। कुछ वार्षिक उत्सव देख लेते हैं। सुलह कुल मेला आगरा में लगता है। राम बारात उत्सव आगरा में। कंपिल्ल महोत्सव फर्रुखाबाद में। सरधाना महोत्सव मेरठ में। लट्ठमार होली ये जो है बरसाना मथुरा में होता है। गंगा महोत्सव वाराणसी। कजली महोत्सव महोबा में है। कबीर महोत्सव मगहर संत कबीर नगर में है। ताज महोत्सव आगरा फरवरी में होता है। मुगल काल के वैभव के दृश्य दिखाए जाते हैं इसमें।
अब कुछ लोकगीत और उनके स्थान देख लेते हैं। आल्हा, हरदौल, पंवारा, इसुरी, फाग ये बुंदेलखंड में होता है। बिरहा, कजरी ये पूर्वांचल वाराणसी मिर्ज़ापुर में होता है। बहत्तर बहत्तर बील और लावड़ी चैती ये रुहेलखंड में होता है। रसिया, होली ब्रजभूमि में होता है। ढोला आगरा में। सोहर, अवध या पूर्वांचल दोनों में बच्चों के जन्म के अवसर पर होता है। इसके अलावा रागिनी जो है पश्चिमी क्षेत्र में होता है। अच्छा, यहीं पे एक प्रश्न जो है कंफ्यूज करने के लिए पूछ लिया जाता है कि ढोला मारू लोक नृत्य कहाँ का है। तो ये ढोला मारू लोक नृत्य राजस्थान का है, लेकिन कुछ रूप से जो है सीमित रूप से उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है, लेकिन जब भी प्रश्न आएगा तो आप उसको राजस्थान मानेंगे। ये कुछ संस्थान है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में है। भारत कला भवन वाराणसी में। बौद्ध एवं जैन दोनों धर्मों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान क्या है? कौशाम्बी है। इसके अलावा आंचलिक विज्ञान केंद्र ये भी लखनऊ में ही है। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1974 में। संग्रहालय की बात करें तो यूपी में कुल 14 राजकीय संग्रहालय। सबसे पुराना राजकीय संग्रहालय लखनऊ में है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर, कुशीनगर, पिपरहवा, सिद्धार्थनगर। राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ पे है? मथुरा में। व्यक्तित्व की बात करें तो अमीर खुसरो का जन्म जो है एटा ज़िले में पटियाली गांव में हुआ था। वर्तमान में ये कासगंज में है। अमीर खुसरो जो है तोतय हिंद इनको कहा जाता था। ख्याल गायकी का विकास इन्होंने किया। सितार व तबला का आविष्कार भी किया और खड़ी हिंदी बोली के जनक भी हैं। कव्वाली भी इन्होंने बनाया था। तो स्वामी हरिदास कौन है? अलीगढ़ में इनका जन्म हुआ था। शिष्य इनके कौन थे? तानसेन थे, जिनका जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनके शिष्य कौन थे? बैजू बावरा, गुजरात में। नेक्स्ट आता है, स्वामी हरिदास, तानसेन और बैजू बावरा ने ध्रुपद गायन को समृद्ध किया। 15वीं शताब्दी में ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने इसकी रचना की थी। निजामुद्दीन औलिया, इनका जन्म बदायूं में हुआ था और इनका मकबरा जो है दिल्ली में है। निजामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही इनको कहते थे। जियाउद्दीन बरनी बुलंदशहर में। टोडरमल जो है कहाँ से संबंधित है? सीतापुर से। फैजी अबुल फजल ये आगरा से थे। बीरबल जो है कालपी जालौन के थे। लक्ष्मीबाई वाराणसी में जन्म हुआ था। बचपन का नाम मणिकर्णिका या जो है छबीली इनको कहते थे। वाराणसी में जन्म हुआ था। तात्या तोपे बिठूर कानपुर। मूल नाम इनका रामचंद्र पांडुरंग था। नेक्स्ट आता है राम प्रसाद बिस्मिल, जन्म जो है इनका शाहजहांपुर, लेकिन फांसी इनको गोरखपुर में दी गई थी। अगला आता है चंद्रशेखर आज़ाद, इनकी मृत्यु जो है अल्फ्रेड पार्क आज़ाद पार्क में हुई थी। और ये जो है मूल चंद्रशेखर आज़ाद। लाल बहादुर शास्त्री, जन्म इनका जो है मुगल सराय में हुआ था। तुलसीदास, जन्म चित्रकूट के पास राजापुर गांव में हुआ था। ये प्रश्न अभी पूछा भी गया था। मिर्ज़ा गालिब जो है इनका जन्म आगरा। असदुल्ला खान गालिब है, इन्होंने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था। मृत्यु इनकी दिल्ली में हुई थी। नेक्स्ट आता है अकबर नज़ीर अकबराबादी, ये आगरा के थे। चकबस्त जो है लखनऊ। फिराक गोरखपुर के थे और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। और इनका जो है मूल नाम रघुपति सहाय था। कैफ़ी आजमी आजमगढ़ के थे। रामचंद्र शुक्ल बस्ती जिले से थे। मजरू सुल्तानपुरी के थे। अकबर इलाहाबादी थे। मजाज लखनवी थे। राहुल सांकृत्यायन आजमगढ़ से थे। अधातो घुमक्कड़। शिक्षा, भाषा और पत्र पत्रिकाएं, तो सर्व शिक्षा अभियान 2001 से शुरू किया गया। स्कूल चलो अभियान 2001 से। प्रदेश कार्यालयों में राजभाषा हिंदी को अनिवार्य बनाया गया 26 जनवरी 1968 से। उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया तो 1989 में। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान 1976 में। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान 1976। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 में। उत्तर प्रदेश सिंधी अकादमी 1997। हिंदुस्तान अकादमी 1927 इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 1994 में है। उत्तर प्रदेश प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय राष्ट्रीय पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय टंडन मुक्त विश्वविद्यालय। मिड डे मील योजना 1995 में। कस्तूरबा गांधी बालिका योजना 2004। अब यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। सबसे पुराना 1887 में बना था म्योर सेंट्रल कॉलेज के रूप में। फिर BHU 1916 में वाराणसी में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ये 1921 में अलीगढ़ में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर
विश्वविद्यालय लखनऊ में है 1989 में, राजीव गांधी नेशनल एविएशन इंस्टीट्यूट रायबरेली में, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय झांसी 2014 में, केंद्रीय तिब्बत अध्ययन विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी में है। तो अभी अगर कोई पूछे तो उत्तर प्रदेश में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं, तो 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गए। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैजाबाद में, वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मेरठ में, चंद्रशेखर आज़ाद ये कानपुर में है, सैम हिगिम बॉटम इंस्टीट्यूट ये इलाहाबाद या प्रयागराज में है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है, एकमात्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है ये झांसी में। अन्य बात करें, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट में है, जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय। फिर डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये भी कानपुर में, कन्हैया लाल मलिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में है, कन्हैया आगरा समझ लो ऐसे सिंपल। अंबेडकर नगर के नाम से 2 विश्वविद्यालय यूपी में है। नेक्स्ट है कल्प योजना संबंधित है प्राथमिक शिक्षा से कल्याण पत्रिका का संपादन गीता प्रेस गोरखपुर ने किया। उत्तर प्रदेश उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? लखनऊ में है। नेक्स्ट अर्थव्यवस्था की बात करें तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है, द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है और तृतीय क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र जो है कितने हैं? 9 हैं। एग्रो क्लाइमेटिक जोन इसको बोलते हैं, 9 है। ये बहुत बार प्रश्न पूछता है। उत्तर प्रदेश में मृदा समूह क्षेत्र 8 है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन जो है ये 20 हैं। कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र ये जो है 20 हैं। उत्तर प्रदेश में आर्थिक क्षेत्र, अभी ये भी सवाल पूछा गया था इस बार आरओ में, आर्थिक क्षेत्र कितने हैं? 4 हैं। गेहूं अन्ना आलू उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक गेहूं गोरखपुर और सर्वाधिक अफीम बाराबंकी में। देश की एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है। आंवला सबसे अधिक कहाँ? प्रतापगढ़ में। पान जो है महोबा में। पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र महोबा में ही। अब प्रमुख संस्थान देख लेते हैं कहाँ पे है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, शुगर मतलब चीनी, तो कानपुर हो गया। दलहन ये भी कानपुर हो गया। नेशनल बॉटनिकल गार्डन लखनऊ में है। केंद्रीय पक्षी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पे है? इज्जत नगर बरेली में है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट ये मथुरा में है। गन्ना शोध परिषद, शुगर केन रिसर्च काउंसिल अगर रहेगा, परिषद रहेगा तो शाहजहांपुर हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना विकास किसान विकास संस्थान ये लखनऊ में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र ये शिमला में है। किसान मित्र योजना 18 जून 2001 से। किसान बही योजना 1992 से। सामाजिक वानिकी किसान भाई सामाजिक वानिकी 1976। स्वधार योजना 2001 से 2 में। स्वयं सिद्धा योजना 2002 से 2003 में। रोजगार की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र कृषि एवं हथकरघा। कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। यूपी में देश का सर्वाधिक पशुधन है जिसमें गाय सर्वाधिक है। पशु चारा बैंक जो है कहाँ पे? झांसी में है। दुग्ध उत्पादन में यूपी प्रथम स्थान पे। ऑपरेशन फ्लड 1973 में। रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिसिस लखनऊ में है। राज्य दुग्ध परिषद जो है 1976 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998-99 में है। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जो है पंतनगर में। सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। सीमांत कृषक किसको कहते हैं? 1 हेक्टेयर से कम जोत वाले कृषक को सीमांत कृषक कहते हैं। तृतीय रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में बनी। भारत की प्रथम चीनी मिल प्रतापपुर देवरिया में 1903 में स्थापित हुई। द ग्रीन ऑपरेशन योजना 2001 में। यूपी में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई इलाहाबाद में। यूपी में अदरक सोयाबीन उत्पादन में बुंदेलखंड है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा साधन जो है नलकूप है। अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिला इटावा जिला है। हल्दी कपास उत्पादन बुंदेलखंड में। सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल जो है कौन सी है? गन्ना है। आलू निर्यात जोन कहाँ पे है? आगरा में है। वर्तमान में औसत जोत आकार जो है 0.83 हेक्टेयर। उद्योग की बात करें तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो है कानपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम 1974 में। उत्तर प्रदेश शासन के सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है सामान्य व्यापार कर से। कौन व्यापार कर जोन सर्वाधिक कर संग्रह करता है? तो लखनऊ है।
उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई 10वीं पंचवर्षीय योजना में। उत्तर प्रदेश में मूल्य वर्धित वैट जो है कब से लागू, 1 जनवरी 2008 से लागू। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश में नकारात्मक औद्योगिक विकास दर थी 9वीं योजना में। नकारात्मक निगेटिव औद्योगिक विकास दर 9वीं योजना में। गीडा क्या है, गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड जो है 1960 में बना। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन IIIT कहाँ है, इलाहाबाद में है। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर। खेल का सामान मेरठ है। पीतल की मूर्ति मथुरा में है। दिया सलाई उद्योग बरेली में है। उर्वरक आंवला जो है फूलपुर में है। आंवला सबसे अधिक प्रतापगढ़ में है। रबड़ मोदी नगर में। पॉली फाइबर जो है बाराबंकी। विस्फोटक कानपुर में बनते हैं। ताले अलीगढ़। एल्युमिनियम रेणुकूट या हिंडाल्को रेणुकूट में है। इसके अलावा कांच की चूड़ियाँ फिरोजाबाद। चमड़े का सामान कानपुर। प्लाईवुड नजीबाबाद सीतापुर में है। कागज़ और लुगदी सहारनपुर में है। हाथ की छपाई फर्रुखाबाद। लकड़ी के खिलौने रेशम वाराणसी में है। यह बनारसी साड़ी जो है टेराकोटा गोरखपुर में है। काष्ठ पादुका या खड़ाऊँ कहाँ पे है, पीलीभीत। मिट्टी के बर्तन खुर्जा। जरी जो है बरेली। इत्र व तेल कन्नौज में है। कालीन भदोही में है। उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना एवं भूगोल पर्यावरण की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा राज्य सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। मृदा अवनालिका अपरदन सर्वाधिक है इटावा में। सर्वाधिक वर्षा गोरखपुर में। सबसे कम वर्षा मथुरा में। सर्वाधिक नम भूमि सोनभद्र में। सबसे कम नम भूमि जो है बागपत में है। उत्तर से दक्षिण अनुक्रम है सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, संत रविदास नगर। उत्तर प्रदेश का विशाल मैदान गंगा गंडक नदियों के मध्य स्थित है। उत्तर प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय है। वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। एग्रो पार्क हापुड़, सहारनपुर, लखनऊ और वाराणसी में बनाया गया। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के नदी तंत्र की। तो सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। गंगा नदी जो है बिजनौर जिले में यूपी में प्रवेश करती है। किस जिले से यूपी में प्रवेश करती है, बिजनौर जिले से। गंगा कन्नौज से वाराणसी के बीच सर्वाधिक प्रदूषित है। हल्दिया इलाहाबाद से गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग NHNW1 है जो सबसे लंबा जो है जलमार्ग है, 28 जिलों में बहती है। नेक्स्ट आता है यमुना नदी के बारे में। यमुना 19 जिलों से होकर बहती है। गंगा में जो है इलाहाबाद में आकर के मिलती है और दाएं तट से आकर के मिल जाती है। इसमें हमीरपुर के पास बेतवा बांधवा के पास केन नदी मिलती है। यह सहारनपुर के फैजाबाद से यूपी में प्रवेश करती है। शारदा काली पीलीभीत जिले में प्रवेश कर सीतापुर के पास घाघरा नदी से मिल जाती है। गोमती नदी गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। सिंचाई की बात करें तो केन बेतवा लिंक परियोजना जो है सर्वप्रथम 1830 में। सर्वाधिक सिंचाई जो है नलकूप नहर कुएं में होती है। देश में नलकूप सिंचाई 1930 से शुरू हुई। सर्वाधिक नहरें जो है रायबरेली में लंबाई के। निचली गंगा नहर जो है नरौरा में से निकाली गई है। सर्वाधिक लंबी नहर जो है शारदा नहर है। माता टीला बांध जो है रानी लक्ष्मीबाई बांध, परीक्षा बांध, ये सब बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट यूपी के प्रमुख बांध की बात करें तो रामगंगा बांध रामगंगा नदी पर है, 128 मीटर सर्वाधिक ऊंचा। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध क्या है, रामगंगा बांध है। मौदहा बांध जो है हमीरपुर में है। अर्जुन बांध अर्जुन नदी हमीरपुर में है। बाण सागर बांध जो है सोन नदी पर है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना। मेजा बांध बेलन नदी मिर्जापुर में है। पथरई बांध पथरई नदी झांसी पर है। रिहंद बांध जो है रिहंद नदी पर है। ओबरा जो है रिहंद नदी पर है। माता टीला बांध बेतवा नदी। परीक्षा बांध जो है बेतवा नदी झांसी पर है। माता टीला बांध से गुरुसराय नहर व मंदर नहर निकाली गई है माता टीला बांध से। नेक्स्ट आता है झील और कुंड तालाब की बात करें तो ये भी प्रश्न बहुत पूछता है कि कौन सी झील कहाँ पाई जाती है। तो रामगढ़ ताल जो है गोरखपुर में। बखीरा संत कबीर नगर। भुगे ताल व विसैथा ताल रायबरेली। कीमठ आगरा। औंधी वाराणसी। लौंधी व भोजपुर सुल्तानपुर में है। अलवारा झील कौसाम्बी में है। शुक्रताल मुजफ्फरनगर में। सिरसी जिरगो जलाशय मिर्ज़ापुर में है। फुलहर झील पीलीभीत, यहीं से गोमती नदी निकलती है। देवरिया ताल कन्नौज में। मदन सागर महोबा। दरवन झील फैजाबाद। करेला व इटौंजा झील जो है लखनऊ में है।
मोराय ताल फतेहपुर, नौह झील जो है मथुरा। सर्वाधिक नलकूप सिंचाई जो है यूपी में होती है। यूपी में सर्वाधिक नलकूप सिंचाई कहाँ होती है? मध्य क्षेत्र में है। गोकुल बैराज परियोजना पेयजल समस्या से संबंधित है। अगला टॉपिक है खनिज संसाधन। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना 1974 में। चूना पत्थर मिर्ज़ापुर में, कोयला जो है सिंगरौली सोनभद्र में है, एस्बेस्टस जो है मिर्ज़ापुर में, संगमरमर मिर्ज़ापुर, यूरेनियम ललितपुर, तांबा ललितपुर सोनराई क्षेत्र में, पायराइट्स जो है मिर्ज़ापुर में, हीरा बांदा में मिलता है, चाइना क्ले सोनभद्र में, डोलोमाइट मिर्ज़ापुर में, कजराहट क्षेत्र में, कांच सिलिका सैंड या सिलिका जो है कहाँ पे मिलता है? इलाहाबाद में, बॉक्साइट बांदा और चंदौली, ग्रेफाइट हमीरपुर में मिलता है, रॉक फास्फेट बांदा ललितपुर में मिलता है, जिप्सम जो है झांसी में मिलता है। नेक्स्ट आता है नॉलेज पार्क कहाँ पे है? ग्रेटर नोएडा, साइंस पार्क संडीला में, लेदर पार्क आगरा, ट्रोनिका सिटी या आईटी सिटी इसको बोलते हैं गाजियाबाद कानपुर में है, निकिडा सिटी कानपुर व उन्नाव के मध्य, टॉय सिटी ग्रेटर नोएडा, बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ, इको नॉलेज पार्क खुसरोबाग में है, एग्रो प्रोसेसिंग जोन सहारनपुर में है, एपेरल पार्क गाजियाबाद कानपुर में, विशेष आर्थिक जोन सेज जो है मुरादाबाद कानपुर नोएडा ग्रेटर नोएडा, साइबर सिटी कानपुर में है। नेक्स्ट है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथरा उन्नाव में है। वन्य जीव संरक्षण की बात करें तो 1936 में एशिया के पहले नेशनल पार्क जो है हेली नेशनल पार्क 1936 में, जिम कॉर्बेट बाद में 1958 में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? एक हैं, दुधवा नेशनल पार्क 1977 में लखीमपुर खीरी। नेक्स्ट आता है कुल वन्य जीव विहार कितने हैं? 25 हैं। 12 वन्य जीव विहार, 13 जो है पक्षी विहार है, 4 बाघ अभ्यारण्य है। पहला जो है दुधवा लखीमपुर खीरी में है, अमानगढ़ बिजनौर में है, पीलीभीत खीरी में है, रानीपुर जो है ये चित्रकूट में बनाया जा रहा है। तो 4 बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व भी यूपी में है। तो 4 वन्य जीव विहार। पहला उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार चंद्रप्रभा चंदौली में है। सबसे बड़ा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार सहारनपुर में, सबसे छोटा महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर में है। अन्य में देखें तो किशनपुर वन्य जीव विहार लखीमपुर खीरी में है, कैमूर वन्य जीव विहार सोनभद्र में, सोहागी बरवा महाराजगंज में, सुहेलवा श्रावस्ती में है, कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी में, कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच में है। पक्षी विहार की बात करें तो यूपी का प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है, सबसे बड़ा लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज में है, सबसे छोटा पटना पक्षी विहार एटा जिले में है। अन्य पक्षी विहार की स्थिति देख लेते हैं, कौन कहाँ पे पाया जाता है। ये प्रश्न अभी जो है आरओ में पूछा गया था। समसपुर रायबरेली में, सांडी हरदोई में, बखीरा संत कबीर नगर, ओखला गाजियाबाद में है, और समान पक्षी विहार जो है मैनपुरी में है, सुरहा ताल बलिया, पार्वती अरंगा ये जो है गोंडा में है, सुर सरोवर आगरा में है, भीमराव अंबेडकर या बेंती कुंडा ये प्रतापगढ़ में है, लोकनायक पक्षी विहार बलिया में है, बब्बर शेर सफारी ये इटावा में है। ऑपरेशन ग्रीन 1 जुलाई 2001 से शुरू की गई परियोजना है। गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव घोषित किया गया है। यूपी की प्रमुख अनुसूचित जनजातियां। सर्वाधिक जनसंख्या जो है गोंड की, न्यूनतम जनसंख्या बनरावत। वर्तमान में कुल संख्या 12 है, जिसमें 2 थारू व बुक्सा। थारू में संयुक्त परिवार व विधवा विवाह की प्रथा है। थारू दिवाली को जो है शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। बुक्सा जनजाति बिजनौर में है। आगरा पहाड़िया अगरिया और खरवार जनजाति, सोनभद्र में है। माही गिर जनजाति बिजनौर में है। खरवार जनजाति कर्मा नृत्य करती है। सड़क परिवहन की बात करें तो यूपी का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है, इसी को GT रोड भी कहते हैं। और उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम गलियारा जो है झांसी जिले में एक दूसरे को काटता है। उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 है। GT रोड कहाँ से नहीं गुजरती, ये प्रश्न पूछा गया था कई बार। अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट आता है हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पर है, ये भी प्रश्न पूछता है। तो खेरिया आगरा में, हिंडन गाजियाबाद, बमरौली प्रयागराज, चकेरी कानपुर, फुर्सतगंज रायबरेली।
में है, फुर्सतगंज रायबरेली में है, सरसावां सहारनपुर, अम्बेडकर BR अम्बेडकर नगर अम्बेडकर जो है भीमराव अम्बेडकर हवाई अड्डा कहाँ पे है, मेरठ में है। रेलगाड़ी की बात करें तो यूपी में प्रथम रेलगाड़ी मार्च 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के बीच चलाई गई। यूपी में 2 रेल जोन हैं जो भर्ती बोर्ड रेलवे भी हैं, इलाहाबाद और गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के प्रमुख संस्थान मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला लखनऊ, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला जो है गोरखपुर, आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो है रामपुर में, जवाहर नक्षत्रशाला मूरा इलाहाबाद में है। अम्बेडकर उत्तर प्रदेश डॉक्टर अम्बेडकर यूपी पुलिस अकादमी जो है मुरादाबाद में है। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज BRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान सैफई इटावा में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद जो है कहाँ पे है, लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौध संस्थान लखनऊ में है। राजा टोडरमल सर्वे एवं भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड ये कानपुर में। पान अनुसंधान केंद्र महोबा, केंद्रीय ग्लास एवं सिरेमिक अनुसंधान खुर्जा। उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर में है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान जो है लखनऊ में है। भारतीय घास चारा एवं चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारतीय शाक भाजी वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, वाराणसी में है। केंद्रीय उपोषण अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान मथुरा में है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली है। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री झांसी में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, शुगर केन गन्ना अनुसंधान केंद्र पूछ रहा है तो लखनऊ में है। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, कानपुर में है। अगला है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे, लखनऊ में। शीलाधर मृदा विज्ञान केंद्र इलाहाबाद में। सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर बरेली में। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा में है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में है। नेक्स्ट है ऊर्जा संस्थान की बात करें तो राज्य विद्युत परिषद 1959 यूपी में है। यूपी विद्युत नियामक 1998 आयोग में है। नई ऊर्जा नीति 2003 में है। ताप विद्युत उत्पादन हरदुआगंज ताप विद्युत गृह 1942 अलीगढ़ में है। 1968 में रूस के सहयोग से पुनरुद्धार किया गया। चंदौसी ताप विद्युत केंद्र मुरादाबाद में। परीक्षा ताप परियोजना झांसी में। ओबरा ताप विद्युत केंद्र ये जो है सोनभद्र में। अनपरा डी ताप विद्युत परियोजना सोनभद्र में है। NTPC के कुल 7 केंद्र हैं, कहाँ कहाँ पे है, दादरी जो है गौतम बुद्ध नगर, आंवला बरेली, ऊंचाहार में है। टांडा अंबेडकर नगर में। सिंगरौली सोनभद्र, औरैया में है। इसके अलावा रिहंद जो है सोनभद्र में। ये पूछता है कि कौन जो है गैस आधारित है, तो औरैया आंवला और दादरी गैस आधारित है, शेष कोयला आधारित हैं। उत्तर प्रदेश में ताप विद्युत उत्पादन हरदुआगंज ताप विद्युत गृह जो है अलीगढ़ में है। चंदौसी ताप मुरादाबाद में। परीक्षा झांसी में। ओबरा जो है सोनभद्र में। अनपरा डी जो है सोनभद्र में ही है। निजी क्षेत्र की रोजत ताप विद्युत परियोजना जो है शाहजहांपुर में है। प्रदेश की ऊपरी गंगा नहर पर सर्वाधिक जल उत्पादन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है कहाँ पे है, एटॉमिक पावर जो है कहाँ पे है, नरौरा में है। अन्य में देख लेते हैं मड़ुआ डी में क्या है, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW वाराणसी में है। कोच रिपेयर कारखाना गोरखपुर में। तीसरा रेल कोच कारखाना रायबरेली में। सबसे लंबा रेलवे यार्ड कहाँ पे है, मुगल सराय में है। जल विद्युत निगम लिमिटेड 2000 में। नेक्स्ट आता है खेतियों के नाम व प्रकार। एरोपोनिक क्या बोलते हैं, पौधों को हवा में उगाना। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। हार्टिकल्चर बागवानी। फ्लोरिकल्चर फूल विज्ञान। ओलेरीकल्चर सब्जी विज्ञान है। पोमोलॉजी फल विज्ञान हो गया। विटीकल्चर अंगूर उत्पादन। वर्मीकल्चर केंचुआ पालन। सेरीकल्चर रेशम उद्योग से संबंधित है। पिसीकल्चर मत्स्य पालन से संबंधित है। मोरीकल्चर
मोरस अल्बा जो शहतूत पर इसका पालन किया जाता है, इसलिए इसको मोरी कल्चर बोलते हैं, रेशम कीट के लिए होता है। भारत में विभिन्न प्रकार की क्रांतियाँ, ये भी एक प्रश्न पूछता है। तो नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन मत्स्य पालन संबंधित है। ब्राउन रिवॉल्यूशन ये चमड़ा से संबंधित है। भूरी क्रांति रासायनिक उर्वरकों तथा आवास के लिए है। ग्रीन हरित क्रांति कृषि उत्पादन को बढ़ाना। गुलाबी क्रांति प्याज एवं झींगा से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा से संबंधित है। और पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम से संबंधित है। गोल्डन रिवॉल्यूशन बागवानी से संबंधित है। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर से। गोल क्रांति आलू से। अन्य प्रमुख तथ्य में देखें तो अक्षय वट जो है कहाँ पे, प्रयागराज में। महानिर्वाण मंदिर कुशीनगर में है। महर्षि दधीची की तपस्थली नैमिषारण्य सीतापुर में है। देवासरी बाराबंकी महर्षि वाल्मीकि आश्रम बिठूर। स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी सहारनपुर। सिल्क साड़ियाँ वाराणसी। किस्सा राधा कन्हैया नवाब वाजिद अली शाह सालामल शाह की मज़ार ये बाराबंकी में है। काशी गंगा नदी तट पर है। रूमी दरवाज़ा लखनऊ में है। मोती मस्जिद आगरा में है। मुंशी प्रेमचंद कहाँ के थे, वाराणसी बनारस के थे। इनका मूल नाम धनपत राय था। बेगम समरू चर्च मेरठ सरधाना में है। और अनुषंगी नगर गाजियाबाद है। बब्बर शेर सफारी कहाँ पे है, इटावा में। विद्या वाहिनी परियोजना कंप्यूटर शिक्षा पर आधारित थी। सुहाग नगरी फिरोजाबाद है। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। कृषि वर्ष भर में मुख्य रूप से 3 फसलें पैदा की जाती हैं, खरीफ रबी और जायद की फसल। प्रमुख तथ्य, देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो है प्रथम स्थान है। प्रदेश में फूलों की खेती वाराणसी कन्नौज लखनऊ प्रयागराज मिर्ज़ापुर जौनपुर जिले में की जाती है। कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में देखें, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ में। लाल बहादुर शास्त्री बाबतपुर वाराणसी में। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ग्रेटर नोएडा। कुशीनगर हवाई अड्डा कुशीनगर में बनने जा। उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थान वाले जिले, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या एवं प्रतिशत एवं सर्वाधिक वन सोनभद्र में। सर्वाधिक न्यायाधीश वाला उच्च न्यायालय प्रयागराज है। राज्य लोक सेवा आयोग प्रयागराज में। सर्वाधिक नहरें लंबाई में जो है रायबरेली। भारत का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्रथम रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। राज्य में सर्वाधिक मेले मथुरा में है। सर्वाधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर में है। इसके अलावा राज्य का सबसे ऊंचा बांध जो है रामगंगा नदी पर है, बिजनौर में जिले में है। सर्वाधिक जिलों सीमा बनाने वाला राज्य जो है जिला है बदायूं। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक, राज्य का प्रथम बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ में स्थापित हो रहा है। सीमावर्ती जिलों की बात करें तो सबसे उत्तरी में जिला जो है सहारनपुर, सबसे दक्षिणी सोनभद्र, पूर्वी जिला जो है बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली। 1857 की क्रांति के सबसे अधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला जिला सोनभद्र। उत्तर प्रदेश के लगे सर्वाधिक और सबसे कम सीमा रेखा वाले राज्य जो है मध्य प्रदेश है। सबसे अधिक जिला इससे सटता है। और हिमाचल प्रदेश सबसे कम। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा जिला जो है ललितपुर है। नेक्स्ट आता है 1857 क्रांति के नेतृत्व करता। कानपुर में जो है नाना साहब तात्या तोपे। और लखनऊ में बेगम हजरत महल। झांसी रानी लक्ष्मीबाई झांसी से। लियाकत अली इलाहाबाद से। बहादुर खान ये बरेली से। अजीमुल्ला खान जो है फैजाबाद। देवी सिंह मथुरा से। कदम सिंह मेरठ से। 10 मई 1857 से 1857 क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई। प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, गोविंद वल्लभ पंत थे। प्रथम विधानसभा परिषद सभापति चंद्रभाल थे। प्रथम राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 में। अब तक कुल उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन 10 बार लगा। उत्तर प्रदेश से सटे राज्य, सबसे उत्तरी राज्य जो है उत्तराखंड है। दक्षिण में जो है छत्तीसगढ़। पूर्वी में बिहार। पश्चिम में हरियाणा। उत्तर प्रदेश के प्रमुख कांग्रेस अधिवेशन, जॉर्ज यूले जो है। इलाहाबाद अधिवेशन जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। इलाहाबाद व्योमेश चंद्र बनर्जी 1892 में हुआ। लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अंबिका चरण मजूमदार नरम दल गरम दल इसमें मिल गए थे। कानपुर अधिवेशन
प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी इसकी। लखनऊ अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू थे। 1946 मेरठ में आचार्य JB कृपलानी आज़ादी के समय अध्यक्ष थे। तो ये रहा यूपी स्पेशल। इसके अलावा आप उत्तर प्रदेश में जो भी प्रश्न पूछे गए उनका एक संग्रह, एक वीडियो आपके लिए आ जाएगा, और इसका PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल @RK सिविल सर्विसेज स्टडी पॉइंट, ये इस पर जुड़ सकते हैं, या फिर जो है टारगेट RO 2023 ये जो है ग्रुप है, इस पर आप जुड़ जाइए। इस पर आपको इसका PDF दे दिया जाएगा। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।